एक महात्मा थे जिनका नाम कश्यप था। वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत दिनों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। उसी वृक्ष की डाल पर एक बगुली बैठी थी जिसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि नीचे कोई तपस्वी बैठा है। उसने महात्मा के ऊपर बीट गंदगी कर दी। महात्मा को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने जैसे ही क्रोध में भरकर ऊपर देखा, उनकी तपस्या के तेज से वो बगुली वहीं भस्म हो गई। अब महात्मा के मन में ये अहंकार आ गया कि मेरी तपस्या बहुत भारी हो गई है, मैंने एक पक्षी को देखते ही भस्म कर दिया। इसके बाद वे भिक्षा मांगने एक घर के द्वार पर पहुंचे। वहां एक पतिव्रता नारी थी। महात्मा ने कहा, भिक्षाम देही। वो स्त्री बाहर आई और बोली, प्रणाम महात्मा, मुझे अन्न देना है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। उसी समय उस स्त्री के पति घर आ गए। उस नारी का परम धर्म पति सेवा था, इसलिए उसने तत्काल अपने पति को बैठाया, उन्हें जल पिलाया और उनकी सेवा करने लगी। सेवा के उपरांत उसने पति से आज्ञा ली, द्वार पर एक संत खड़े हैं, क्या मैं उन्हें भिक्षा दे आऊं? पति ने कहा, अवश्य जाओ, पहले क्यों नहीं बताया? जब वो भिक्षा लेकर बाहर आई तो महात्मा क्रोध में भरे थे। उन्होंने कहा, तुम जानती नहीं हो हमें, इतना विलंब कैसे किया? तब उस नारी ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवन, मेरे पतिदेव आ गए थे। महात्मा बोले, पतिदेव क्या होते हैं? तुम मेरा अपमान कर रही हो। स्त्री ने उत्तर दिया, हे भगवन, मुझे वो डाल की बगुली मत समझिएगा। ये सुनते ही महात्मा कांप गए, क्योंकि वो घटना तो एकांत वन की थी। उस स्त्री ने कहा, जो आप तपस्या से नहीं जान पाए वो मैं अपने पति की सेवा और धर्म के पालन से जानती हूँ। मैं त्रिकालज्ञ हूँ और यहीं बैठे बैठे देख रही हूँ कि आपके भीतर क्या चल रहा है। अभी आप शुद्ध तपस्वी नहीं है, क्योंकि आपको क्रोध आ गया है। उसने आगे कहा, अब आप जाइए, एक कसाई है जो मांस काटता है, वो आपको शिक्षा देगा। महात्मा वहां पहुंचे तो देखा कि वो व्यक्ति मांस काट बेच रहा है। महात्मा को आश्चर्य हुआ कि यह मुझे क्या ज्ञान देगा। तभी उस कसाई ने कहा, रुकिए महात्मा, आपको उसी पतिव्रता नारी ने भेजा है ना? महात्मा के होश उड़ गए। उस कसाई ने समझाया, ये मांस बेचना मेरा कुल धर्म है, मैं इसमें पैदा हुआ हूं, पर मैं अपना कर्म करते हुए भी भगवान का भजन करता हूं। इन उदाहरणों से पता चलता है कि आपका जो भी कर्तव्य है, यदि आप उसे पूरी निष्ठा से कर रहे हैं और साथ में भगवान का भजन कर रहे हैं, तो आप ही सच्चे साधु हैं। जो सच्चे सनातनी हो वे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब